अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि फ्रिक्शन पर लटकाई हुई गेंद क्यों रुक जाती है? जब एक बाइसाइकिल सवार स्पीडल्स पर जोर लगाना बंद कर देता है तो बाइसाइकिल क्यों रुक जाती है? ये कुदरती अमर है कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो मुतहरिक इज्साम को रोक सके, क्योंकि फोर्स ना सिर्फ एक जिस्म को हरकत देती है बल्कि मुतहरिक जिस्म को रोकती भी है। वो फोर्स जो दो सतहों के मबैन मोशन में मुज़ाहमत पैदा करती है फ्रिक्शन कहलाती है। जिस्म में ऐसे किसी जिस्म के धकेलते हैं या खींचते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स का अमल शुरू हो जाता है। ठोस इज्साम की सूरत में ठोस इज्साम की फोर्स बहुत से ठोस इज्साम की सूरत में दो इज्साम की दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स बहुत से अवामिल पर मुनहसर होती है। मसलन दो आपस में मिली हुई इन कॉन्टैक्ट सतहों की नोयत और एक सतह को दूसरी सतह पर दहाने वाली फोर्स अपनी हथेली को मुख्तलिफ सतहों मसलन मेज़, कलीन, पॉलिश की हुई संगे मरमर की सतह और ईंट वगैरह पर रगड़ें। आप देखेंगे कि सतह जितनी हमवार होगी, हथेली को हरकत देना उतना ही आसान होगा। मज़ीद ये कि जितना ज़्यादा आप हथेली को उस सतह पर दबाएंगे, हथेली को हरकत देना उतना ही मुश्किल होगा। फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है? कोई सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती। एक बज़ाहिर हमवार सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करने पर नाहमवार नज़र आती है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभरी हुई जगहें नज़र आती हैं। शक्ल 3.17 में दो लकड़ी के ब्लॉक्स की मिली हुई हमवार सतह का माइक्रोस्कोप के ज़रिए मुआयना किया गया। इससे पता चला कि इन दोनों सतहों के दरमियान इत्ताल के पॉइंट्स पर एक किस्म के कोल्ड वेल्ट्स बन जाते हैं। ये कोल्ड वेल्ट्स एक सतह को दूसरी सतह पर हरकत देने में रुकावट पैदा करते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पर मजीद ऊपर वाले ब्लॉक्स पर मजीद वजन शामिल करने से दोनों सतहों के दरमियान दहाने वाली फोर्स में इजाफा हो जाता है। इस वजह से मज़ाहमत में भी इजाफा हो जाता है। पर जितनी दहाने वाली फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी ही एक दूसरे पर हरकत करती हुई सतहों के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन उस लगाई गई फोर्स के बराबर होती है जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है। लगाई जाने वाली फोर्स में इजाफे के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक खास हद तक बढ़ जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार मैक्स F2 को इंतहाई फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो सतहों को आपस में दहाने वाली फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पर मुनहसर होती है। दो मखसूस सतहों के लिए इंतहाई फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का तनासुब एक कांस्टेंट होता है, जिसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसे यू से जाहिर करते हैं। ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हमवार तलों वाले जूते पहनकर गीले फर्श पर दौड़ना खतरनाक होता है। एथलीट्स खास किस्म के जूते इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़मीन के साथ गिरफ्त गैर मामूली होती है। ऐसे जूते इन्हें तेज़ दौड़ने के दौरान गिरने से महफूज रखते हैं। अपनी बाइसाइकिल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक के साथ लगे हुए रबर पैडल्स दबाने से फ्रिक्शन मुहैया करते हैं जो बाइसाइकिल को रोक देती है। कौन से जूते कम फ्रिक्शन पेश करते हैं? खुश्क रास्ते पर चलने के लिए कौन सा जूता बेहतर है? जॉगिंग के लिए कौन से जूते बेहतर है? कौन सा तला सोल जल्दी घिसे होते हैं? पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन। इंसान की तारीख में अहम इजादात में से एक पहिया है। पहिए के बारे में पहला अहम नुक्ता यह है कि यह हरकत के दौरान सरकने की बजाय रोल करता है।
गैस वीडियो मुकम्मल होती है। होप सो आपको हमारी ये वीडियो टॉपिक अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।